वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी तक इस वर्कबुक के जो बाकी के 3 एक्सरसाइजेस थे उसको हमने कवर किया कि वैल्यू स्केल के ऊपर कैसे काम करते हैं, ट्रांजिशन स्केल के ऊपर कैसे काम करते हैं और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं रियल रेफरेंस में कि कौन से नंबर का वैल्यू कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, उसको कैसे करते हैं वो हमने अभी तक कवर किया। अब आज जो इसके बाकी के 2 एक्सरसाइजेस हैं हम उसको कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले लेट मी नो कि जो अभी तक का आपका टास्क था कि आपको वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना था, वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करना था और ट्रांजिशन स्केल की प्रैक्टिस करना था, वो आपने किया कि नहीं? टाइप टास्क डन। अगर आपने अभी तक का जो टास्क था वो आपने कर लिया, यहाँ तक जो आपका टास्क था वो सब कुछ करके आपने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी कर दिया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 वैल्यू की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अभी हम 10 बॉक्सेस में प्रैक्टिस कर रहे थे, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को हम और कम कर देते हैं। 10 से 4 वैल्यूज पे हम आते हैं, एक सबसे डार्क, एक सबसे लाइट, 1 और 10 नंबर, और 2 वैल्यूज उसके बीच की जो ना ही बहुत डार्क है और ना ही बहुत लाइट है। वो 10 वैल्यूज को भी अब कम करके हम सिर्फ 4 वैल्यूज में डिवाइड करते हैं। और इसका सबसे मेन रीज़न है कि जो भी हम आर्ट वर्क बना रहे हैं उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। जैसे हम ड्राइंग में सिंप्लीफाई कर रहे थे वैसे ही वैल्यूज़ में भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम ग्रुप बनाते हैं वैल्यूज़ का कि इधर का जो पूरा बाल है ये सब कुछ एक वैल्यू का है, ये सब कुछ एक वैल्यू का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब कुछ एक वैल्यू का है, तब उसमें ज़्यादा रियलिज्म आ पाता है, तब हम इसको और अच्छे से समझ पाते हैं। इतना ज़्यादा आप इसमें वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे कि यहाँ पे 9 नंबर की वैल्यू है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो उतना वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। उसको सिंपल करने के लिए हम वैल्यूज़ को कम कर देते हैं। और एक चीज़ ये भी होता है कि जब हम वैल्यूज़ को कम कर देते हैं और उसको ग्रुप बना देते हैं तो समझ में आता है कि अगर ये वाला पार्ट हम इस वैल्यू का रखते हैं और ये वाला पार्ट हम इस वैल्यू का रखते हैं, ये वाला पार्ट हम इस वैल्यू का रखते हैं, तो ये ऐसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं इसी वाली प्रैक्टिस में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है कि इसमें जितना भी डार्क डार्क वाला पार्ट दिख रहा है, जो सबसे डार्क है, उसको 1 नंबर की वैल्यू हमने रखा हुआ है, और इससे जो थोड़ा सा कम डार्क है उसको हमने 2 नंबर में रखा हुआ है, उससे भी थोड़ा सा और लाइट है वो 3 नंबर में है, और उससे भी जो सबसे लाइट है वो ब्राइट वाला 4 नंबर की वैल्यू है। मतलब आपको अपने रेफरेंस के बस हिसाब से देखना है, आपके रेफरेंस में कौन सा पार्ट एकदम ब्राइट सा दिख रहा है वो सिंपली आपका सबसे लाइटेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप 9 नंबर की वैल्यू नहीं ढूंढेंगे, आपके रेफरेंस के हिसाब से जो सबसे लाइट है वो लाइटेस्ट में आ गया, जो सबसे डार्क है वो डार्केस्ट में आ गया, और इसके बीच की जो और वैल्यू है जो डार्क है, जो थोड़ी सी और लाइट है, तो वो फिर इसके बीच में आता है। ऐसा नहीं होता है कि हर रेफरेंस में हमें 1 नंबर का वैल्यू दिखेगा, हर रेफरेंस में हमें 9 नंबर का वैल्यू दिखेगा। जो रेफरेंस में आपको दिख रहा है उसी के हिसाब से उसको बस 4 वैल्यूज़ में आपको डिवाइड करना है। अब इस लाइटनेस की जितनी भी चीज़ें हैं कि ये है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सब कुछ अब एक जैसा दिखेगा। जो 3 नंबर का जितना डार्क है ना, अब जितना डार्कनेस हमें यहाँ पे दिख रहा है ये सब कुछ अब एक जैसा रहेगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया गया है, ये एक वैल्यू हो गया, ये दूसरा, ये उससे लाइट और ये सबसे लाइट। ऐसे एकदम सिंपल करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद जो भी इसमें डिटेल्स होती हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, तब हम उसको उसके ऊपर से ऐड करते हैं। जो हमारे पहला सिंप्लीफिकेशन होता है वो ऐसे होता है, एकदम सिंपल। यहाँ पे कुछ और आर्टवर्क्स आपको वर्कबुक में दिखेंगे। ये रेफरेंस था और ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। ये जो पहाड़ का एरिया दिख रहा था 1 नंबर का वैल्यू हो गया, जो उससे थोड़ा सा और लाइट है वो दूसरे में आ गया, जो उससे भी लाइट है तीसरे में आ गया, और जो सबसे लाइट है वो चौथे वाले में आ गया। ये सबसे डार्क, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट और ये सबसे लाइट। अब यहाँ पे जो शेप्स भी ऐसे बन रही होती हैं, इसको अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उसके हिसाब से फिर हम वैल्यूज़ को चेंज भी कर देते हैं। यहाँ पे मेनली वैल्यूज़ को ग्रुप करना होता है, और जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये वाला वैल्यू मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको फिर हम चेंज कर देते हैं। अब देखो, इसकी स्टडी बहुत डीप लेवल पे भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी ना हो और एक बेसिक लेवल पे आप इसकी बस प्रैक्टिस कर सकें कि जो अराउंड वैल्यू है
वो आपको आपके रेफरेंस में निकालना है, ठीक है। जो कि उसके आसपास की वैल्यू है वो बस निकालना है, कलरफुल रेफरेंस लेना है और इसको रियल लाइफ में भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जो बड़े बड़े से एरियाज़ हैं आपको उसको कवर करना है, ठीक है। जितना आप उसको छोटा करेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, इसीलिए जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं आपको वो बनाने हैं इसमें। और आपका भी वही टास्क है कि आपको जितने भी आपको इसमें रेफरेंस दिए गए हैं इन सब को आपको 4 वैल्यूज़ में डिवाइड करना है। आप लिख सकते हैं इसकी, आप अलग से ऐसे ड्राइंग बना करके, जो यहाँ पे बनाया गया है ऐसे अलग से ड्राइंग बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर डिजिटली भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं अपने फ़ोन में। बस आपको समझ आना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं 4 वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ पे ये वाला जो पहाड़ है ये सबसे डार्क है, ये 1 वैल्यू में आ गया। इससे जो कम डार्क है, ये सब जो ग्रुप यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, इसको हम रख सकते हैं दूसरे वाले में, इसको हम रख सकते हैं तीसरे वाले में, और जो इधर एकदम सबसे लाइट दिख रहा है इसको हम चौथे वाले में रख सकते हैं। इसमें जो इसका ये बाल का एरिया है, ये बियर्ड है, यहाँ पे शेडोज दिख रहे हैं डार्क वाले, ये एक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जो फेस का एरिया भी हम ले सकते हैं, इधर का एरिया भी हम ले सकते हैं, इधर का एरिया भी हम ले सकते हैं, वो दूसरे वाले में आ जाएगा। जो सबसे ब्राइट पार्ट हमें दिख रहा है, इधर में कुछ हाईलाइट्स आए हुए हैं, कुछ सेंटर लाइट का एरिया है, तो ये सब सबसे ब्राइटेस्ट वाला में हो जाएगा। इससे कम जो लाइट है वो सब कुछ एक वाले में आ जाएगा। ऐसे ही जो वर्कबुक में आपको दिया गया है उसमें भी करेंगे, और अलग से भी रेफरेंस लेकर के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अलग अलग जगह। जो दूसरा एक्सरसाइज है वो इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे 4 की जगह पे सिर्फ 2 वैल्यूज में डिवाइड करते हैं, एक डार्क और एक लाइट, सिर्फ 2 वैल्यूज। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब और मुश्किल लगता है कि किसको हम डार्क वाले में रखें, किसको हम लाइट वाले में रखें, कहाँ पे डार्कनेस होनी चाहिए, कहाँ पे लाइटनेस होनी चाहिए, उसको जब हम डिसाइड करते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और यहाँ पे भी जो शेप्स हमें दिख रहे होते हैं, जो कॉम्पोजिशन हमें दिख रहा होता है, जो कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे बन रहा होता है, वो सब कुछ हमें अच्छा दिख रहा है कि नहीं। जब वो कोई फाइनल आर्टवर्क बनेगा तो उस फाइनल आर्टवर्क में ये सब कुछ अच्छा दिखेगा कि नहीं, उसको समझ के हम उसको चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ स्केच है ये सब, तो ये कुछ स्केच है जहाँ पे एकदम जो डार्क वाला एरिया था उसको अलग रखा गया है, और जो लाइट वाला एरिया था उसको अलग रखा गया है। जो फॉर्म लाइट में सेट किया गया है ऑब्जेक्ट, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से 2 वैल्यू की प्रैक्टिस होती है। जो भी आपको डार्क डार्क दिख रहा है वो एक तरफ, और जो लाइट लाइट दिख रहा है वो सब कुछ एक तरफ। और ऐसे देखने में ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं, कंपोजिशन सही आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो हमारा आर्टवर्क अच्छा दिख रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है दोनों एक्सरसाइज जहाँ पे 2 वैल्यूज़ और 4 वैल्यूज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसमें भी आपका सेम टास्क यहाँ पे दिया गया है कि जो भी पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं इसमें आपको सिर्फ 2 वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। अब आप कैसे करेंगे, किस पार्ट को डार्क में रखेंगे, किस पार्ट को लाइट में रखेंगे, वो आपको डिसाइड करना है, आपको आपके हिसाब से करना है, ठीक है। और आप चाहें तो थोड़ा सा सिंपल रेफरेंस भी ले सकते हैं। जैसे इसमें से अगर कुछ कुछ आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो इसको इग्नोर कर सकते हैं और उसको आप बाद में कर सकते हैं। ये अगर डार्क डार्क सा आपको ठीक लग रहा है तो इसको आप डार्क रहने देंगे, ये डार्क दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है, और जो लाइट दिख रहा है उसको लाइट में रहने देंगे। इस तरीके से जब ग्रुप बना करके प्रैक्टिस करेंगे, और तब जब आप किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कौन सा हम डार्क में रख सकते हैं, कौन सा हम लाइट में रख सकते हैं। 4 वैल्यूज़ और 2 वैल्यूज़ की प्रैक्टिस के बाद ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और जो दोनों एक्सरसाइज है ये टाइम लेने वाली एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करनी होती है, तब जाकर के ये क्लियर होता है, ठीक है। तो जो वर्कबुक में आपको दिया गया है आपको उसको करना है, उसके अलावा आपको अलग से भी रेफरेंस ले करके उसके ऊपर काम करना है। जब आप किसी और चीज़ को बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। इस टास्क को कंप्लीट करके कम्युनिटी के अंदर आपको पोस्ट करना है आपके आर्टवर्क्स को चेक करने के लिए। और अगर आप चाहें तो ये जो कंप्लीट वर्कबुक है, इस कंप्लीट वर्कबुक को लेकर के आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक्सरसाइज तो है ही, उसके अलावा जो हमने अभी तक कवर किया हुआ है कि वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ट्रांजिशन स्केल, वैल्यू स्केल के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, ये जो कंप्लीट वर्कबुक है आप इसको लेकर के इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लिख करके सेंड करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। देन इस कंप्लीट वर्कबुक को ले करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स में बताना कि ये सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद
आपको आपकी आर्टवर्क में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से आप अभी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में डिफरेंट टॉपिक के साथ। और इसके पहले के जितने भी लेसन्स हैं वर्कबुक के ऊपर, एक्सरसाइजेस के ऊपर, आप उसको ज़रूर से चेक करिएगा और उसको प्रैक्टिस करके हमारे कम्युनिटी में शेयर करिएगा।